बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। आज सुबह सुबह सबसे बड़ी खबर बरोज हफ्ता जो आपको देने जा रहा हूं कि एक साथ 3 ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया है हौसीज ने और उन रिफाइनरीज को बड़ा नुकसान हुआ। आपने सिर्फ अरामको सुना है, नहीं, इसके अलावा दीगर 2 ऑयल रिफाइनरीज भी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है और उसकी फुटेजेस कोई और नहीं, हौसी बागी खुद जारी कर रहे हैं। इसके अलावा अल अरबिया टीवी का रेफरेंस है, वो मैंने आपको दिखाना है। यानी अब तक का सबसे तगड़ा हमला, इसमें इंसानी नुकसान से मुतलिक तो नहीं, बहरहाल जो आग के शोले बुलंद होते हुए काले धुएं जिस तरह रिफाइनरी को आग लगी वो नज़र आ रहे हैं, उससे अंदाज़ा ये किया जा सकता है कि तगड़ा हमला हौसीस ने किया। और हौसी ने इस सिलसिले में अपने एक बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट भी दिया है, वो क्या है वो भी आपको मैंने बता दी। इसके अलावा आ जाता हूँ यूक्रेन और रूस की तरफ। तो जी, जो बाइडन साहब पोलैंड पहुँच गए, अपने फौजियों से मुलाकात करी। तकरीबन ये है तकरीबन 45 मील दूर है जी हाँ, 45 मील दूर है रूसी फौजियों से, पोलैंड में जिस जगह पर वो मौजूद है ना। और ना सिर्फ अपने फौजियों से मुलाकात की बल्कि यूक्रेनी रेफ्यूजीज से मुलाकात की जो पनाह गज़ीन है पोलैंड के अंदर, ताकि उनका मूड और मोड दोनों देखा जा सके। लेकिन ये खबर सिर्फ इस तरह की नहीं है। जिस सिक्योरिटी हसार के अंदर वो पोलैंड के अंदर दाखिल हुए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सदर के लिए पूरा एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया। जी हाँ, जो बाइडन के लिए एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया। इतना खतरा था कि पुतिन उनको पोलैंड की सरजमीन पर वो निशाना बना सकता है। एयरफोर्स 1 का क्या प्रोटोकॉल था वो मैंने आपको बताना है। इसके अलावा एक और छठा जर्नल, उससे मुतल्लिक इतलात है कि 1 महीने में ये 6 छठा जर्नल मारे जाने की इतलात है और इसको स्नाइपर गन से शूट किया गया। वो स्नाइपर्स जिनसे मुतल्लिक इतलात थी कि ये बहुत पहले के आ चुके हैं यूक्रेन में, नेटो ममालिक या यूरोपीय दोस्तों या अमेरिका की तरफ से। 1 महीने में छठा जर्नल ये भी मारा गया है, वो आपको दिखाना है, उसकी तस्वीर और दीगर चीज़ें। अच्छा जी, इसके अलावा 9 मई से मुतल्लिक इतलात दे रहे हैं जी, कोई और नहीं, सीक्रेट सर्विस है यूक्रेन की, कि 9 मई को रशिया ने हर हाल में यूक्रेन की इस जंग को ख़त्म करना है अपने तमाम टारगेट्स को अचीव करने के बाद। 9 मई की डेट है। 9 मई क्यों इतना इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, वो आपको बताना है। तमाम की तमाम खबरें एक के बाद एक और दीगर कुछ और अहम लेकिन जल्दी से लेके चले वाली खबरें भी इस वीडियो के अंदर होगी। तो मैं सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो एक के बाद एक खबरें जरा कुछ जल्दी से लेके चले जी। बोरिस जॉनसन जी, जिसको दुश्मन नंबर 1 रूस डिक्लेयर कर चुका अपना, कि सबसे ज़्यादा रूस के ख़िलाफ़ कोई अगर बैनुल-अक़वामी लीडर एक्टिव है ना तो वो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन। मेल ऑनलाइन जी, बोरिस जॉनसन ने चीनी सदर जी से फ़ोन पे बात की है। 50 मिनट की ये गुफ्तगू थी, उसमें क्या कहा सुन ले जी। बोरिस अर्जेस चाइना टू कट रशिया लूज ओवर यूक्रेन इन्वेजन। प्राइम मिनिस्टर टेल्स जी टू जिनपिंग द वर्ल्ड नीड्स टू पुट प्रेशर ऑन पुतिन इन 50 मिनट्स कॉल। 50 मिनट की कॉल थी और कहा कि दुनिया रशिया के ऊपर प्रेशर बिल्टअप करना चाहती है, तो प्लीज़ आप हमारा साथ दें। बोरिस जॉनसन हैड फ्रैंक एंड कैंडिड 50 मिनट्स कॉल विच चाइनीज सदर जी से उनकी 50 मिनट की बात हुई है जी, बड़ी फ्रैंक माहौल में और बड़े कैंडिड फोकस माहौल के अंदर हुई है, फोकस गुफ्तगू हुई है। द प्राइम मिनिस्टर अर्ज चाइना टू पुट प्रेशर ऑन व्लादिमीर पुतिन टू एंड द यूक्रेन वॉर। बाकायदा चीन से मदद मांगी है जी कि आप प्रेशर डालें रूस के ऊपर कि ये जंग ख़त्म हो जाए। और नेटो पहले ही कह चुका है कि बीजिंग को चाहिए कि वो क्रिमिनल का साथ ना दे। तो बहरहाल ये 50 मिनट की बड़ी कॉल जो बाइडन के बाद अगर किसी मुल्क की ये अहम तरीन कॉल है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से, तो ये बोरिस जॉनसन की कॉल है। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको बता दूँ, साथ दीगर कुछ और ख़बरें और उसके बाद फिर मैं आपको लेके चलता हूँ जी। यूक्रेन जी, रशिया का जो जंग है और रशिया इसको हर हाल में 9 मई को ख़त्म करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, इसकी भी एक पूरी हिस्ट्री है। तो लेकिन न्यूज़ वीक बता रहा है जी, यूक्रेन क्लेम्स रशिया वांट टू एंड वॉर बाय May 9, इट्स वर्ल्ड वॉर 2 विक्ट्री डे। जी हाँ, जंग-ए-अज़ीम दोयम का ये जीत का दिन था 9 मई, और रूस इसको यादगार बनाना चाहता है एक बार फिर से, इसलिए 9 मई की तारीख रूस ने डिक्लेयर की हुई है इन हाउस, जो उनकी इंटेलिजेंस बता रही है, आगे बताता हूँ कि हम उसी दिन की फतह का दिन मनाएंगे, यूक्रेन पे फतह का भी। द जनरल स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ यूक्रेन टोल्ड द कीव इंडिपेंडेंट, यानी अच्छा जी जनरल स्टाफ है जी आर्म फोर्सेस का,
उन्होंने इंटरव्यू में कहा है, इंटेलिजेंस इंडिकेट द रशिया वांट टू एंड द वॉर बाय मई 9 विच इज़ अ डे सेलिब्रेटेड इन रशिया एज अ मार्क इट्स विक्ट्री ओवर द नाजीज मोर देन 70 ईयर्स। 70 साल से ये एक जीत का दिन रूस इसको बनाता है कि नाजीज के ऊपर उसको विक्ट्री मिली थी। विक्ट्री डे इज़ वन ऑफ रशियाज बिगेस्ट हॉलीडे, उस दिन छुट्टी भी होती है रशिया में जी। विच मैनी स्कूल्स बिजनेस क्लोजिंग, स्कूल कॉलेजेस सब बंद होते हैं, कारोबारी इदारे बंद होते हैं, मिलिट्री परेड होती है थ्रू आउट कंट्री के अंदर। और टाइम और जो डेट है ना वो बहुत ज़्यादा मीनिंग रखती है। जर्मनी सरेंडर टू सोवियत यूनियन इन 1945, 1945 में जंग अजीम दोयम में रूस के खिलाफ जर्मनी ने सरेंडर किया था। तो ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, 9 मई। पता नहीं 9 मई तक तो क्या कुछ हो जाएगा। 9 मई मीन अभी पूरा अप्रैल और 9 दिन, यानी अभी तो ये तो एक दिन में इतना नुकसान हो जाता है। तो बहरहाल ये चीज़ थी। अच्छा जी, दूसरी खबर यह है कि रशिया हैज़ फायर्ड मोर देन 1250 मिसाइल्स जी यूक्रेन में मारे जी 30 दिनों के अंदर। ये सीनियर डिफेंस ऑफिशियल कह रहे हैं 1250 मिसाइल अब तक मारे गए हैं हर किस्म के। कुछ जर्नल से मुतल्लिक भी इतला दे दूँ, फिर बाकी आपको फिर जो बाइडन साहब के उधर रिसेप्शन भी दिखाता हूँ आपको जी। अच्छा, एक खबर यह है कि रशियन ब्रिगेड कमांडर हैज बीन किल्ड डेलिबरेटली बाय हिज ओन ट्रूप्स आफ्टर हिज यूनिट सफर्ड मैनी लॉसेस इन यूक्रेन, अ वेस्टर्न ऑफिशियल सेड। कर्नल मेदचिक, अ कमांडर ऑफ 37th मोटर राइफल ब्रिगेड, वाज रन ओवर बाय हिज ओन सोल्जर। यानी एक कमांडर है जी और कर्नल, उसको उसके साथियों ने मार दिया रशिया के, और क्योंकि उसकी यूनिट के बहुत ज़्यादा अफराद मर चुके थे, फौजी मर चुके थे। तो ये एक इतलात है जी, वेरीफाइड अकाउंट है, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। अच्छा, ये है जी रशियन कर्नल killed in fighting in Ukraine, Alexei Sharavov, colonel of 8-1-10th Separate Guards Marine Brigade of the Black Sea Fleet, was killed by a Ukrainian sniper. इसको स्नाइपर ने मारा अकॉर्डिंग टू रशियन अथॉरिटीज़। ये हो गया। अभी तो एक जनरल की भी शक्ल आपको दिखानी है, ऐसे थोड़ी है। वो जनरल साहब भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनसे मुतल्लिक खबर। ये लें जी, वेरीफाइड अकाउंट है जी। नेक्स्ट द मीडिया कोटेड, यूक्रेनियन मीडिया कोटेड द AFU as saying that Lieutenant General Yakov Razantes, commander of the 49th Combined Arms of the Southern Military District, was slain। ये एक जनरल मारा जी, ये एक महीने में 6ठा जनरल जिसके मारे जाने की इतलात है। ये यूक्रेनी मीडिया इसको कोट कर रहा है और इससे मुतल्लिक है कि इसको भी स्नाइपर शॉट के ज़रिए मारा गया है। अब उस ऑयल रिफाइनरी की वीडियोज़ वगैरह से पहले मैं आपको बता दूँ ये वाली खबर, जो अमरीकी सदर जो बाइडन साहब जिस प्रोटोकॉल के साथ दाखिल हुए हैं जी, ये देखिए मेल ऑनलाइन, बाइडन वॉन्ट्स पुतिन कुड इट हिट नेटो अलाइज। उन्होंने कि अगर उसने बाइडन वॉन्ट्स पुतिन कुड हिट नेटो अलाइज, अगर उसने नेटो अलाइज को मारा तो या हिट किया। व्हाइट हाउस ड्राइंग अप प्लान्स टू रिस्पॉन्ड एज ही लैंड्स इन पोलैंड सराउंडेड बाय एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम टू मीट US ट्रूप्स टू डिप्लॉयड एट इस ईस्टर्न यूरोप। यानी जो बाइडन अमेरिकी सदर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की सिक्योरिटी के अंदर, गनमैन नहीं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की सिक्योरिटी के अंदर वो पोलैंड के अंदर दाखिल हुए हैं जी, जहां उन्होंने अमेरिकी फ़ौजियों से मुलाकात की है और साथ यूक्रेन के रेफ्यूजीज से मुलाकात की है। तो इस हद तक खौफ है कि कहीं मुझे पोलैंड के अंदर निशाना ना बना दे, क्योंकि पुतिन का दिमाग तो चल रहा है, बल्कि चल ही चुका है बकौल यूरोपीय मीडिया। तो इस हद तक खौफजदा माहौल के अंदर जो बाइडन साहब उधर पहुँचे जी। Biden landed in Razazov, Poland, meet US troops and visit Ukrainian refugees at the border. Biden had पिज़्ज़ा खाया उन्होंने जी, सेल्फीज ली हैं जी। 82nd एयरबोर्न डिवीजन, उनके अपने फौजी भी उधर मौजूद है ना, उनके साथ जी। और फोर्स वन टच डाउन ऑन अ रनवे फ्लैंक्ड बाय एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम एंड US आर्मी ब्लैक हॉक्स। उन्होंने सिक्योरिटी दिया रखी है जब तक जो बाइडन पोलैंड की सरजमीन पर मौजूद रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन टोल्ड रिपोर्टर द US प्लानिंग फॉर द पॉसिबिलिटी दैट रशिया ट्राइज टू स्ट्राइक अलाइज हेल्पिंग आर्म यूक्रेन। ठीक है, he is also insisted that US has no plans to use chemical weapon after Biden told his Brussels news conference on Thursday would respond kind of Putin। लेकिन बहरहाल ये अपनी कैपेसिटी के अंदर ये एक पूरा रिकॉर्ड है जी कि किस तरह एंटी एयर डिफेंस सिस्टम और ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर्स की सिक्योरिटी के अंदर जो बाइडन साहब ने विजिट किया। मैं ये मैं आपको ज़रा बता दूं। अब आ जाता हूँ उस खबर की तरफ जिसका काफ़ी ज़्यादा चर्चा चला है। TRT जी, सबसे पहले सारे रेफरेंस रख लें जी। TRT जी, यमन हौसी मिलिट्री स्पोक्समैन सेज ग्रुप टारगेटेड वाइटल फैसिलिटी इन सऊदी अरेबिया कैपिटल फॉर रियाद। जी हाँ, रियाद में किया हमला जी। रास तनूरा एंड राबीक रिफाइनरीज
अरामको फैसिलिटीज़ इन नजरान एंड जजान 3 ऑयल रिफाइनरीज को धमाके से, बल्कि सॉरी रॉकेट के हमले से मारा गया है, उड़ाया गया जी। TRT वर्ल्ड बता रहा जी, इसके अंदर रियाज तक शामिल है। वीडियो भी दिखाता हूँ, पहले मैं ज़रा कुछ फुटेजेस वगैरह मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से आपके लिए ये सारी चीज़ें इकट्ठी की है जी। ये एक फुटेज है जी, ये देख लें, ये 8 सेकंड की है, ये देखिए जी। ये रियाज के करीब एक रिफाइनरी है जी, ये उसके हवाले से। अच्छा जी, दूसरा जी ये देखें, ये दूसरी है जी, रिफाइनरी के अंदर धुआं उड़ते हुए तस्वीर है जी। ये आपने देख ली तस्वीर, ये रिफाइनरी है जिस पे हमला किया जी। AFP ने तस्वीरें दी हैं जी। ये भी एक रिफाइनरी है जी जिस पे धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं वो वीडियो आपको दिखाऊं जो काफ़ी कैटेगोरिकली क्लियर है, जिसने वाकई वो दिखाया जी। ये देखें जी, ये हौसी बागियों की तरफ से ना ये हमला है, और ये तगड़ा हमला है। ऐसे मौके पर जब अमेरिका ने दोबारा से आमादगी जाहिर की है कि पेट्रोल का जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, हम दोबारा लगा रहे हैं सऊदी अरब का, क्योंकि सऊदी अरब ने तेल बंद कर दिया, तो वो सारी स्टोरीज आपको पता है। उस मौके पर हौसीज़ की जानिब से ये रिस्पॉन्ड बज़ाते खुद, क्योंकि दूसरी तरफ, क्योंकि हौसीज़ को कहा जाता है कि ईरान इनको सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ वियना के अंदर मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ हैं। बहरहाल ये बहुत तगड़ा 3 ऑयल रिफाइनरी हौसीज़ ने मिसाइल हमले के ज़रिए उड़ाई है, और सऊदी अरब कुछ नहीं कर सका। ये अपडेट थी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह करना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।